हेलो फ्रेंड्स, योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत सारी महिलाएं ये नहीं जानती हैं कि एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस में क्या अंतर है। आज मैं आपको एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के डिफरेंस को बताने जा रही हूँ। इसके बाद कुछ मुख्य योगासन जिनको करने से एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस और बहुत सारे यूट्रस डिसीज नहीं हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए योगा आपको डेली करनी चाहिए। अब आइए एडेनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस के अंतर को जानते हैं। एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही गंभीर यूट्रस डिसीज है। गर्भाशय से जुड़ी हुई दर्दनाक बीमारी है। नंबर 1, ऊतक की पोजीशन। यह जानते हैं कि ऊतक दोनों बीमारियों में कहां कहां बढ़ती है। एडेनोमाइसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में बढ़ता है, वहीं एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू गर्भाशय के बाहर बढ़ता है। यहाँ तक ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और भी विभिन्न पेल्विक ऑर्गन्स तक बढ़ जाता है। यूट्रस में बदलाव। अब जानते हैं कि दोनों बीमारियों में यूट्रस में बदलाव किस तरह होता है, गर्भाशय किस तरह चेंज होती है। एडेनोमाइसिस में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, गर्भाशय खुल जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में गर्भाशय की परत बाहर की तरफ फैल जाती है। अब जानते हैं कि किस तरह की दर्द महसूस होती है। एडेनोमाइसिस में पीरियड के दौरान दर्द होती है। दोनों बीमारियों में एब्डोमिनल पेन होती है, दर्द होती है, असहनीय दर्द होती है। यह दर्द धीरे धीरे एंडोमेट्रियोसिस में और भी बढ़ सकती है। एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी का कारण क्या है, इसका ठीक से पता नहीं चल पाया है। गलत खान पान भी इसका कारण हो सकता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल इसका कारण हो सकता है। हार्मोनल बदलाव इसका कारण हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हेल्दी आहार लें, योगा डेली करें। योगा करने से हार्मोन्स बैलेंस होती है, पेल्विक मसल्स की मसाज होती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है और भी योगासन के बहुत सारे लाभ मिलते हैं। एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए योगा डेली करें और साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें। चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ योगासन करें। अपनी लेग्स को नीचे से बेंड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है ब्रिज पोज। इस पोज को सेतु बंधासन पोज कहते हैं। मिनिमम 30 सेकेंड्स तक इस पोज में रुकना है, या तो अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। 3 मिनट तक 3 बार दोहराना है। सेतु बंधासन डेली करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम ठीक होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड साइकिल रेगुलेट होती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। पवन मुक्तासन। सांस भरते हुए अपनी लेग्स को नीचे से बेंड करें और चेस्ट के पास लाएं, दोनों हथेलियों से प्रेस करें। एक्सेल के साथ अपनी हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, नोज को नीचे से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन योगा पोज आपको 3 मिनट तक करना है, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इनहेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, एक्सेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। अब है सुप्त बद्ध कोणासन योगा पोज। अपनी लेग्स को नीचे से बेंड करते हुए फुट को एक पास लाएं। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। यह है सुप्त बद्ध कोणासन योगा पोज। इस पोज को करने से हमारी पेल्विक मसल्स, पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसके कारण क्रैम्प्स की समस्या नहीं होती है। जिन महिलाओं को क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, उन्हें क्रैम्प्स की प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। अपनी नीज को ऊपर उठाएं और सटाएं, फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इस पोज को 30 सेकंड्स तक
करें। क्रैम्प्स में आपको राहत मिलेगी। इसके बाद है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। अपने दोनों फुट को उठाते हुए अपनी टोज को नोज के पास लाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़कर टोज को नोज के पास लाना है। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। जिन महिलाओं से यह योगा पोज हो सके वही इस पोज को करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से एडिनोमाइसिस के बहुत सारे सिम्टम्स ठीक होते हैं। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। क्रैम्प से राहत मिलती है। 3 मिनट तक 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। बॉडी को आराम देने के लिए बद्ध कोणासन करते हैं। फुट को बद्ध कोणासन योगा पोज में लाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी लेग्स नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। यह है बाउंड एंगल योगा पोज, जिसे हम बद्ध कोणासन कहते हैं। इस पोज में अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। चेस्ट को ओपन रखना है। बेंड होकर नहीं बैठना है। बद्ध कोणासन डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को ठीक करने में लाभ मिलेगा। 5 मिनट तक बद्ध कोणासन योगा पोज आपको करना है। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। एक्सेल के साथ बेंड करना है। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बद्ध कोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। मत्स्यासन। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाते हुए हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से अपनी टोज को पकड़ें। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस पोज में बैक, कंधे फ्लोर की सतह से ऊपर है। चेस्ट फ्लोर की सतह से ऊपर है। मत्स्यासन डेली करने से एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। पीरियड्स हमारी रेगुलेट होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकने के बाद धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इनहेल के साथ अपनी हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है मंडूकासन योगा पोज। मंडूकासन डेली करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। यूट्रस मसल्स की मसाज होती है, जिसके कारण एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन, जिसे हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज कहते हैं। पश्चिमोत्तासन डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। हमारी यूट्रस मसल्स की मसाज होती है। एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है नौकासन, जिसे हम बोट पोज कहते हैं। नौकासन डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। क्रैम्प्स ठीक होती है। एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। ये सभी योगासन आपको डेली करना है। दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।